आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पे मैं मोहम्मद सरफराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेड जूनियर के उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी लोग, जितने भी लोग इस सेशन से जुड़े, वो सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, अपने सभी ग्रुप में शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन मैं बता दूं कि आज आज हम कल हमने 30 विश्व भूगोल के क्वेश्चन में बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण संविधान के क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। जी जी जरूर। पॉलिटिकल साइंस का क्लास चल रहा है अभी, ये संविधान का, जल्द ही साइंस का भी होगा आपका। सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें से डॉट 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 महिलाएं शामिल थी। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो संविधान पे हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 मिति मार शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, तो उस पर कितने सदस्य शामिल थे? तो मैं बता दूं कि जो उसका उत्तर होगा, जी बिल्कुल सही जवाब 15। इसके बिल्कुल सही जवाब है। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों को। नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि भारत का मूल रूप संविधान, मतलब मूल संविधान डॉट 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 द्वारा हाथ से लिखा गया। किसके हाथ से लिखा गया? क्वेश्चन के साथ ही आप ऑप्शन उत्तर करें, ऐसे समझ में नहीं आता आप किस क्वेश्चन का उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण राजादाया या कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। ये है रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। उत्तर करें आप सभी लोग, जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग लाइव जुड़े, सभी लोग सही उत्तर आए तो भी कमेंट करें, ना आए तो भी कमेंट करें, बैठे ना रहें। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब है। 2 का सी बिल्कुल सही होगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने मूल संविधान को अपने हाथों द्वारा लिखा, और जो यह मूल संविधान है वह हमारे संसद के जो संग्रहालय है, पुस्तकालय है, वहां पे क्या सुरक्षित रखा गया है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करें और सबसे अंत घटना तक जाएं। कहने का मतलब जो घटना पहले हुई है उसे पहले रखें, उसके बाद वाले दूसरे नंबर पे, उसके बाद तीसरे, उसके बाद चौथे नंबर पे। देखिए लिखा हुआ है, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, ए है। राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृति हुआ, जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत अंगीकृत हुआ। तो इसका उत्तर आप बताएंगे कि क्या होगा। चलिए, यहाँ दिया हुआ है ABCD। तो मैं आपको बता दूं कि जो उद्देश्य संकल्प, जो उद्देश्य था, जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। सबसे पहले उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। यह कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि जो उद्देश्य संकल्प, जो उद्देश्य था, जी उद्देश्य संकल्प 22 जनवरी 1947 को, कब? 1947 को सर्वसम्मति से हुआ, मतलब ए पहले नंबर पे आ जाता है। उसके बाद बता दूं, राष्ट्रध्वज जो था, भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। उसके बाद जनगण मन अधिनायक 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 को स्वीकृत हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका A, B और C, D, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, याद रखिएगा। और इसका भी उत्तर आप जरूर दें कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसे संविधान सभा के सम्मुख किसने प्रस्तुत किया था? चलिए बताइए।
क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है। जी, नेहरू जी ने दिया था, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए डॉट 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 समितियां बनाई गई। कुल कितनी समितियां बनाई गई? 7, 15, 10 या 13? तो मैं बता दूं कि संविधान तैयार करने के लिए कुल 21 समितियां बनी थी, ठीक है, जिसमें से 13 छोटी समितियां थी एवं 8 बड़ी समितियां थी। लेकिन आपको बहुत जगह पे 13 समितियां देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आपके जो ऑप्शन है उसमें से 21 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 13 दिया हुआ है। इस हिसाब से डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी इज द राइट। 7 नहीं, 7 नहीं, यहाँ पे 13 सही होगा। कुल कुल 21 होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब डॉट 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 कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो बैठक हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? लोकसभा संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था, लोकसभा कक्ष में हुआ था, राज्यसभा कक्ष में हुआ था, या पुस्तकालय भवन में हुआ था? सभी लोग उत्तर करें कि ये कहां पे हुआ था। और सभी लोग वीडियो को अपने सभी ग्रुप, सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जी, बिल्कुल सही जवाब। ये जो बैठक हुई थी वह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, निदेशक सिद्धांत या भारत सरकार अधिनियम? बताइए, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? क्वेश्चन नंबर 6, 6 का उत्तर करें सभी लोग। 6, क्वेश्चन नंबर 6। मैं बता दूं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को यह अधिनियम आया और इसी ने ही गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन, इसे आप नोट करते चलें, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारतीय संविधान का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952 या 26 जनवरी 1949? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। ये सेकेंड पेपर के लिए है, सीटेट टेट जूनियर के लिए है। हालांकि जो टेट का जो टेट होता है, टेट प्राइमरी, उसमें भी संविधान से क्वेश्चन होते हैं, तो टेट के लिए भी ये है। जी, क्वेश्चन नंबर 7 बता दूं कि बी सही है। जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। किस लिए हुई थी? संविधान सभा पे को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए बैठक हुई थी और 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, बी इसका सही होगा, बी याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की, याद रखिएगा। फिर 26 जनवरी को इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया पूर्ण रूप से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? जी हाँ, यूपी टेट के लिए है ये। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो देखिए, ये पहली बात, संविधान को कोई निरस्त नहीं कर सकता, उसमें संशोधन हो सकते हैं, निरस्त की बात नहीं की गई है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक नहीं। क्यों? जब संविधान है तो संवैधानिक सर्वोच्चता जरूर प्रदान करेगी। इस हिसाब से केवल ए बिल्कुल सही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 8 का ए। जितने भी लोग लाइव है सब लोग आंसर दें। एक दो लोग केवल आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं केवल। चलिए, इसका जो उत्तर होगा वो केवल ए होगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि फिल इन द ब्लैंक डॉट 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 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। कब? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 9। तो बता दूं कि जो ये हुआ था, यह भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। जब एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। क्या ए और बी दोनों सही है? केवल ए सही है, केवल बी सही है, या ए या बी दोनों में से कोई नहीं सही है? बताइए। तो बता दूं, जब एक बार संविधान बन के तैयार हो जाता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो इस हिसाब से केवल बी वाला ऑप्शन सही होगा, तो सी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उत्तर बहुत छोटा सा है। भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्य के चयन प्रादेशिक असेंबली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, जो इतना कहानी होता है कोई बात नहीं है, सब फालतू बता दिया। तो इतना याद रखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 296 थी, 389 थी, 375 थी या 292 थी? बताइए। यहां पे देखिए, ध्यान रखिए, कुल पूछा है, कुल। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, 389। ठीक है, याद रखिएगा, कुल पूछेगा तो 389 सदस्य कुल थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 47 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने? बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर, कस्तूर भाई लाला भाई या अमृतलाल हरगोविंद दास? तो बता दूं मैं आपको, गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो ये तीनों थे। ठीक है, अध्यक्ष भी बने थे, तत्पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, चलिए 12 का बी बिल्कुल सही है, बी इज द राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि
भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखिए ये होगा नहीं, जब भारत स्वतंत्र ही नहीं हुआ तो ये लागू होता ही नहीं है। 1919 और 1935, तो 1935 नया है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही स्वतंत्रता पूर्व भारत में कानून लागू होते थे। 13 का डी इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार या मौलिक दायित्व? बताइए। केवल पी और आर, फिर अगला ऑप्शन है पी क्यू आर सभी, केवल क्यू और आर, या डी केवल पी और क्यू? चलिए जो मौलिक अधिकार है वह कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिया गया है। बचे ऑप्शन दो, पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व, मतलब पी और आर। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को ... के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया? पूरे भारत, चित्रकला परिषद, जे स्कूल ऑफ आर्ट या शांति निकेतन? तो जो उसका सही उत्तर है यह शांति निकेतन कलाकारों के द्वारा इसे सजाया गया था। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। देखिए इसने ध्वज को भी अंगीकृत किया था, इसने राष्ट्रगान को भी अंगीकृत किया था, इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता के लिए अनुमोदन भी किया था। केवल ऑप्शन सी, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, ये ऑप्शन नहीं था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही होगा, 16 का सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान के किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? चौथी, दूसरी, पहली या तीसरी? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में ही संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की गई है, इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये है, भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलने, कानून, सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 3? जो इसका सही उत्तर होगा वह अनुच्छेद 3 होगा, डी इज द राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? अनुच्छेद 3, 12, 22 या 9? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन दीव या चंडीगढ़? तो पुडुचेरी एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जहां पर विधानसभा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं?
तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, सी बिल्कुल सही है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड? तो अनुसूची 6 में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे नागालैंड का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किसका सही मेल नहीं है? 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन का प्रावधान निहित है। और आगे दिया हुआ है कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार एवं जिम्मेदारियां निहित है। 11 अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण का प्रावधान है। तो बता दूं कि ये जो डी है यही गलत है, क्योंकि ये इसकी बात अनुसूची 5 में की गई है। ठीक है, डी इज द राइट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारतीय संविधान के अनुसूची में उल्लेख है। किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है? तो उसका डी होगा। अनुसूची 4 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अनुसूची 4 में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? बोडो, सिंधी, कोकड़ी या कश्मीरी? तो आप जानते हैं कि बोडो, सिंधी और कोकड़ी को बाद में जोड़ा गया था, तो कश्मीरी भारतीय संविधान के 8 अनुसूची में पहले से ही शामिल था। ठीक है, डी इज द राइट। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? राज्य और केंद्र की शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? तो राज्य और केंद्र की शक्ति का बंटवारा, सॉरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची, यहाँ प्रदेश की सूची की बात की जा रही है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पहले अनुसूची में ही बात की गई है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में 22 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया? जो भारत के प्रमुख पद हैं उनके शपथ का बात किस अनुसूची में किया गया है? तो उनके वेतन की बात दूसरे में की गई है और उनके शपथ की बात तीसरे अनुसूची में की गई है। इस हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395, 415, 440 या 375? तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग था। ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की रचना की गई? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या नंदलाल बोस? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा नंदलाल बोस के नेतृत्व में ही हस्तनिर्मित संविधान बनाई गई थी। डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो क्या होगा, क्या सही है? तो बता दूं कि संविधान के संदर्भ में ये दोनों बातें सही हैं। इस हिसाब से उत्तर आपका ए और बी दोनों होता है। तो ये रहे आज के आपके टॉप क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एडमिट कार्ड नहीं आया है। एडमिट कार्ड आ जाएगा आप लोगों का, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।